हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है उपसह संयोजन यौगिकों की संरचना समव्यवस्था की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, ये जो हमारी संरचना समव्यवस्था है ये क्या होती है? संरचना समाव्यवस्था, संरचना समाव्यवस्था से क्या तात्पर्य है कि वे ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनकी क्या है, संरचना में भिन्नता हो, अणुसूत्र समान लेकिन उनकी संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो हमारे संरचना समावयवी कहलाते हैं। ऐसे संकुल यौगिक, ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, अणुसूत्र समान किंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है, संरचना भिन्न भिन्न होती है, वो हमारी क्या है, संरचना समव्यवस्था प्रदर्शित करेंगे। अब संरचना समव्यवस्था भी हमारी क्या है, कई प्रकार की होती है, जैसे आयनन, हाइड्रेट, बंधन, उपसह संयोजन। तो हम सबको उदाहरण की सहायता से समझेंगे। देखिए, पहला है हमारी आयनन समव्यवस्था। आयनन समव्यवस्था में क्या होता है, देखिए, जैसे कि हमारा ये उदाहरण है एक CONH3 का होल 5Cl और SO4। एक अणु हमारा ये है, एक यौगिक, और दूसरा उपसस्य यौगिक है CONH3 का होल 5SO4 और Cl। तो इसमें क्या है, हमारे अणुसूत्र तो इनका दोनों का समान है, इनमें दोनों में समान आयन है। NH3 5 है, क्लोरीन है, और सल्फेट आयन है, SO4 है। तो ये हमारे क्या है, समान है। किंतु यदि हम इनका जलीय विलयन लें तो ये भिन्न भिन्न आयन देते हैं। तो ये दोनों क्या है, आयनन समावयवी हैं। जैसे कि जब हम इसका जलीय विलयन लेंगे तो देखिए, CONH3 का होल 5Cl +2 प्लस SO4 -2, और इसी प्रकार ये हमारा आयन देगा CONH3 का होल 5SO4 प्लस प्लस Cl-। तो जब हम इनका क्या है, जलीय विलयन ले, इनका आयनन करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या है, सल्फेट आयन प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पे हमें क्या है, क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। और जो उपसह संयोजन मंडल है वो उसका आयनन नहीं होता है। तो इस प्रकार हमें क्या है, अलग अलग आयन प्राप्त होते हैं, लेकिन इनके अणुसूत्र समान है, इसलिए ये क्या है, आयनन समावयवी हैं। दोनों क्या है, आयनन समावयवी। तो इसमें क्या होता है, अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान, और जलीय विलयन में जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन, भिन्न भिन्न आयन। अब दूसरा है हमारा बंधन समावयवस्था। बंधन समावयवस्था, तो देखिए, बंधन समावयवस्था हमारा क्या होता है कि ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें उभय तंतुक लिगेंड पाए जाते हैं वो हमारे क्या है, बंधन समावयवस्था प्रदर्शित करते हैं। हम लिख सकते हैं, ऐसे उपसह संयोजन यौगिक, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक यौगिक जिनमें उभय तंतुक लिगेंड, तंतुक लिगेंड पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो वो हमारे क्या है, बंधन संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि
CONH3 का होल थ्राइस CN का होल थ्राइस। तो इस यौगिक में हमारा ये कि CN है, साइनाइड है, ये क्या है, एक उभय दंतुक लिगेंड है, उभय दंतुक लिगेंड है। तो इस यौगिक में तो ये कार्बन के साथ जुड़ रहा है, और जो दूसरा यौगिक है जैसे CONH3 का होल थ्राइस NC का होल थ्राइस। अब इस यौगिक में ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। अब तो ये क्या है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो ये दोनों क्या है, बंधन समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों आपस में क्या है, बंधन समावयवी, बंधन समावयवी। तो इसका भी हमारा क्या है, अणुसूत्र समान है, लेकिन इसमें क्या है, जो दाता परमाणु है, लिगेंड के द्वारा जो दाता परमाणु यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये बंधन समव्यता प्रदर्शित करते हैं। तो तीसरा है हमारा हाइड्रेट समाव्यवस्था, हाइड्रेट समाव्यवस्था। देखिए हाइड्रेट समाव्यवस्था क्या होता है, ये ऐसे संकुल यौगिक दिखाते हैं जिनमें जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनमें क्या है, जिन यौगिकों में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होती है, वे हमारे हाइड्रेट समावयवता दर्शाते हैं। जैसे कि हमारा CONH3 का NH3H2O का होल 5, और Cl, तो यहाँ Cl3। तो यहाँ पे तो क्या है, जल का अणु, एक भी जल का अणु बाहर नहीं है। और दूसरा यौगिक है हमारा CONH3H2O का होल 4, Cl और Cl2.H2O। तो इस प्रकार ये दोनों यौगिक क्या है, हमारे हाइड्रेट समावयवता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें जल के अणुओं की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। जो उपसय संयोजन मंडल के बाहर जो जल के अणु की संख्या है भिन्न भिन्न है। यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे एक जल का अणु बाहर उपस्थित है। तो ये हमारे दोनों क्या है, हाइड्रेट समावयवी, हाइड्रेट समावयवी होंगे। अब चौथा है हमारा समन्वय समावयवता, समन्वय समावयवता। अब समन्वय समावयवता कौन यौगिक दर्शाते हैं, जिनमें संकुल ही हमारा धनायन होता है तथा संकुल ही ऋणायन होता है। तो वो क्या करते हैं, आपस में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, लीगेंड है, परस्पर लीगेंड या धातु परमाणु का क्या हो जाता है, इनमें विनिमय हो जाता है। देखिए, जिनमें संकुल हमारा ऋणायन होता है, संकुल ही ऋणायन तथा संकुल ही धनायन होता है, धनायन होता है। ये हमारा समन्वय समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। देखिए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे PTNH3 है, PTNH3 का होल 4, इसमें क्या है, यही हमारा धनायन है, और PTCl4, और संकुल ही हमारा क्या है, ऋणायन है। इसमें संकुल, ये हमारा क्या है, धनायन, ये है हमारा ऋणायन। तो इसमें संकुल ही हमारा धनायन है और संकुल ही ऋणायन है। तो ये आपस में क्या करते हैं, लिगेंडों का या धातु परमाणुओं का विनिमय कर लेते हैं। किस प्रकार से, देखिए PTNH3
Cl3 और PtClNH3 का होल थ्राइस। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, लिगेंडों का विनिमय हुआ। तो ये दोनों क्या है, हमारे समन्वय समावेवी। समावेवी। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।